टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लैडर। आज HTML सीरीज़ की पार्ट 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पिछली वीडियोस में हमने किसके बारे में बात की थी। मैंने आपको HTML का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि HTML क्या होता है। फिर हमने उसके बाद के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने HTML एट्रीब्यूट्स, HTML एलिमेंट्स को कवर किया था। फिर मैं आपको बताया था कि HTML की फ़ाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर कोडिंग कहाँ करते हैं और उसको फिर डिस्प्ले कहाँ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे जिसको हम यूज़ करके जो है वेब पेज बनाते हैं। चलें जी, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अपना PHP स्टॉर्म ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है वो HTML की फ़ाइल क्रिएट हुई हुई है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो है PHP फ़ाइल क्रिएट कैसे करनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो फ़ाइल क्रिएट हुई हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर लेते हैं। ये हमने अपना टाइटल ऐड कर लिया, ठीक है। ये अब डिस्प्ले करते हैं तो देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना टाइटल जो है वो ऐड कर लिए, माय फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ पे हमारा टाइटल यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी में जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम टैग यूज़ करेंगे और मैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी वो है हेडिंग टैग। जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में शायद मैंने यूज़ किया होगा और आपको पता होगा, तो अगर आपने कोई हेडिंग सेट करनी है तो उसके लिए आप हेडिंग टैग लगाएंगे। सबसे पहले हेडिंग टैग में हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि वेब पेज, ठीक है। अब इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वेब पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। और थोड़ा बोल्ड फॉर्म में, मतलब क्योंकि हेडिंग थी तो थोड़ा बड़ा फॉर्म में आया। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये थोड़ा छोटा डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पे H2 लिखेंगे, H2 लिख देंगे। और वेब पेज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा वेब पेज है, थोड़ा छोटा लिखा आ जाएगा। इस तरह अगर आपने इससे भी छोटा यूज़ करना है तो आप फिर H3 लगाएंगे, फिर H4, इस तरह ग्रेजुअली छोटा आपके पास जो है वो डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है आपको। अगर आपने बड़ा लिखना है तो H1 यूज़ करने से, छोटा अपनी हेडिंग देनी है तो H2 यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आई होप ये आपको हेडिंग के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले टैग की तरफ जाते हैं, जो कि है पैराग्राफ टैग। अगर आपने फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ टैग लगाएंगे और इसके दरमियान हम कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय YouTube channel, your host ये हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लिख लिया है, पैराग्राफ लिख लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें पैराग्राफ ही लिख लिया है, तो अब हमने फॉर एग्जांपल अब इसको हम डिस्प्ले करते हैं। ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है। ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम लोगों को ब्रेक्स ऐड करनी है, मतलब कि हमने इसको ब्रेक करना है, तो हम यहाँ पे ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि ये इस फॉर्म में डिस्प्ले हो, लेकिन ये इस फॉर्म में डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि HTML लैंग्वेज में भी ब्रेक का टैग होता है। अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हमने यहाँ पे भी इसके आगे एक टैग लगाना होगा जो कि ब्रेक है, जो कि लाइन को ब्रेक करता है, BR ब्रेक टैग। ठीक है, इसके आगे भी लिखा देते हैं BR ब्रेक टैग। अब हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये ब्रेक टैग में आ गया, मतलब ये आगे ये लाइन जो है ये दूसरी लाइन पे शो हो गई है। जब तक हम लोग ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे, हम ये वाला टैग नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे पास ये इस फॉर्म में शो नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने 2 लेटर्स के दरमियान में स्पेस डाल लिए हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग स्पेस बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यू और गेट के दरमियान में स्पेस डाल दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है स्पेस ऐड होती है, तो यहाँ पे यू और गेट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आई। तो यहाँ पे स्पेस डालने के लिए भी हमें जो है यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एम्परसेंड ऐड करना है और NBSP नॉट ब्रेकेबल स्पेस और सेमीकोलन ऐड कर दिया। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है हमारे पास एंटिटी होती है, ये कोई टैग नहीं है, ये बेसिकली एंटिटी है। तो हम आगे जाकर जब एंटिटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको देख लेंगे, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं। तो उसकी स्टार्टिंग में हम लोग एम्परसैंड डालते हैं और एंडिंग जो है वो हम सेमीकोलन से करते हैं। तो स्पेस डालने के लिए 2 लेटर्स के दरमियान में हम लोग ये एंटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो है लेटर जगह में स्पेस आ जाएगी। अब आप देखें, ये आप नॉर्मल लेटर देखिए, इसके दरमियान में स्पेस और इसके दरमियान में स्पेस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यू और गेट के दरमियान में बेसिकली ये एंटिटी ऐड की है ताकि ये स्पेस ऐड हो जाए। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देनी है तो आप इसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा जो है लिख लें, एम्परसैंड MBSP और सेमीकोलन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऐड हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 टैग्स पढ़े हैं। एक हेडिंग टैग पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें हेडिंग देनी है तो हमें हेडिंग टैग लगाना है, अगर हम लोगों ने पैराग्राफ लेना है तो हमें पैराग्राफ टैग लगाना है, और अगर हम लोगों को ब्रेक करनी है लाइन, फॉर एग्जांपल हम लोगों को वो लाइन वहाँ से ख़त्म करनी है और चाहते हैं कि अगली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो हम वहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे। ठीक है, और अगर हम लोगों को लेटर्स के दरमियान में स्पेस देनी है तो हम लोग ये वाली एंटिटी जो है वो ऐड करेंगे।